नमस्कार। आज जो हम बात करेंगे मित्रों, आज जो हम बात करेंगे बड़ी स्पेशल कोट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इसमें भी स्पेशल कोट्सों की बात की है, क्योंकि ये एक स्पेशल तरीके का कोट है। इसे बोलते हैं सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एक्ट। ठीक है ना। सभी लोग जानते हैं, जाते हैं ज़्यादातर ये भ्रष्टाचार से संबंधित अधिनियम है, और सभी लोगों से मतलब है जो इस तरह के केस मुकदमे करते रहते हैं, उन सभी को मतलब भारतीय समाज को ज़्यादातर इस मामलों में ज्ञान है। भारतीय समाज में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, जिस कारण से इस भ्रष्टाचार अधिनियम के लाने की जरूरत पड़ी। और सरकारी पैसे को किस तरह गबन कर लिया जाता है और फिर उसका सही ढंग से उपयोग नहीं होता है, जिस कारण से ये सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आप समझ सकते हो कि इसके अंतर्गत सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, एक टीम होती है, और उसके अधीन एक पुलिस फोर्स भी बनाई गई है, जिसके तहत ये इस तरह के मामलों को इन्वेस्टिगेटेड करेगी वो। और इसी मामलों के लिए एक स्पेशल कोड्स भी बनाई गई हैं, जो केवल और केवल इसी तरह के मामले जिनमें भ्रष्टाचार और करप्शन हुआ है, उन्हीं मामलों का वो विचारण और ट्रायल करेंगे, साथ में सजा भी देंगे। ठीक है ना। अब हम जो जानना चाहते हैं वो हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। भ्रष्टाचार के अंतर्गत भारतीय समाज के अंतर्गत कंपनी एक्ट्स को छोड़ के, संस्थाओं को छोड़ दें हम, सामाजिक संस्था और ये, ठीक है ना, खास तौर से इस एक्ट के अंतर्गत ये बताया गया जिनके अंदर करप्शन होता है। और स्पेशल पावर्स के तहत अगर सरकार चाहती है कि किसी केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा कराई जाए, तो सो सीबीआई केस मान लिया जाता है। इसकी सीधी सी परिभाषा है, कोई भी भ्रष्टाचार या कुछ भी होता है, मर्डर तक के केसेस भी होते हैं बहुत सारे, उनके अंतर्गत भी ये होता है कि किसी केस को जब वो सीबीआई को सौंप देते हैं तो वो सीबीआई का केस माना जाता है। ठीक है ना। और इस तरह की स्पेशल पावर जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेने की है। ठीक है ना। इसमें राज्य की कंसंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर काम करता है, जिसमें एक सेंट्रल और एक स्टेट है। स्टेट के अंतर्गत लोकल लेवल पर स्टेट्स सेंटर को किसी सीबीआई जांच के लिए रेफर करेगा, और सेंट्रल तब उसकी जांच कराने के लिए अनुमति देगा। अगर स्टेट कोई किसी केस में जांच कराना चाहते हैं, तब वो वहाँ सेंट्रल को रेफर करेगा, सेंट्रल तब स्वीकार करके उसे आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। अगर सेंट्रल जांच कराना चाहता है तो वो वहाँ से स्टेट को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हम इस केस में सेंट्रल इंक्वायरी कराना चाहते हैं, आप अपनी परमिशन दे दीजिए। अगर कोई स्टेट नहीं देता है तब भी वो मामला कभी कभी लटक जाता है। लेकिन विशेष बात यह है कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एक टीम है, और जो पुलिस फोर्स है उसके अंतर्गत जो केसेस आते हैं वो स्पेशल केसेस आते हैं, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारें या सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्वेस्टिगेशन कराना चाहती हैं, जिन मामलों में करप्शन हैं, मर्डर के केसेस हैं, एनीवे किसी भी तरह के केसेस हैं, उनको हम सीबीआई अधिनियम बोलते हैं। ठीक है ना। और इस अधिनियम के अंतर्गत जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई जाती है, जजेसों के यहाँ स्पेशल जजेस अपॉइंट किए जाते हैं और उनका ट्रायल होता है। ठीक है ना। यहाँ भी आईपीसी के अकॉर्डिंग ही सजा देने का उन्हें प्रावधान है। ठीक है ना। जैसे कि कोई मर्डर का केस है जिसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेट किया, और सीबीआई फिर सजा क्या देगी, जो आईपीसी के अधिनियम के तहत सजा देने के प्रावधान दिए गए हैं, और जैसा अपराध है वैसी ही सजा देने का यहाँ भी सीबीआई की विशेष अदालत को यह अधिकार प्राप्त है कि वो उसी तरह के मामलों में उसी तरह की सजा दे सकती है। साथ ही जैसे भ्रष्टाचार के केसेस होते हैं, इसमें मोस्ट प्रोबेबली 1 साल से 5 साल तक की सजा, ठीक है ना, मिनिमम 6 महीने की सजा है, और अधिकतम 5 साल तक की सजा देने का सीबीआई की अदालतों को पावर है। और इनके अंतर्गत जब भी ट्रायल चलता है या जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है, ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन अलग अलग होते हैं, और साथ में जो इन्वेस्टिगेशन पीरियड जो होता है इसका
बड़ा ही लेंथी होता है, क्योंकि इसमें कड़ियाँ बड़ी अलग-अलग भिन्न तरीके से जोड़ी जाती हैं, क्योंकि कौन व्यक्ति किस तरह काम कर रहा है और कहाँ से लिंक है, कैसे है। बहुत बार इनमें बहुत-बहुत अधिक समय लग जाता है, साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाते हैं समय से, और अक्यूज़ लोग बहुत बार बीच में ही बेल मिल जाती है। बहुत बार इन लोगों को बीच में भी बेल नहीं मिलती है, ठीक है। तो सीबीआई के जो केसेस होते हैं वो स्पेशल और अलग ढंग के केसेस होते हैं, और वो सीबीआई की विशेष अदालतों के द्वारा ही निर्णित या ट्रायल किया जाता है, ठीक है ना। और इन सब में वही सब प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो सीआरपीसी के तहत है, आईपीसी के तहत है। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन केवल एक स्पेशल केसों के लिए बना दी गई है, जिसमें करप्शन के केसेस भी बहुत बार गवर्नमेंट अप्रूवल करा के भेजती हैं, ठीक है ना। तो भ्रष्टाचार अधिनियम एक अलग जगह अलग चीज़ है, वो भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत ही ये सब केसेस सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के तहत आते हैं, और उसी के हिसाब से कोर्ट्स सजाएं सुनाती हैं समय समय पर, ठीक है ना, और उनका निर्णय भी होता है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करेंगे। नमस्कार।